घटिया इंसान, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? क्या हो गया? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं सिद्रा, नहीं, अंदर जाओ, नहीं जाना बाहर, नहीं जाना बाहर, जाओ जाओ अंदर जाओ। मम्मी मासी आई होंगी। मैंने कहा ना नहीं जाना, सुना नहीं? क्या बात है भाई, बेल बज रही, बार बार दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? अबू अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, ना ही खुद दरवाजा खोलने जा रही हैं और ना ही मुझे जाने दे रही हैं। हालांकि इस वक्त मासी आई हैं, इस वक्त वही आती हैं। अच्छा जाओ जाके दरवाजा खोलो। नहीं मजीद, उसको मत भेजें बाहर, नहीं जाना, डाकू आ जाएंगे अंदर, इसको ना भेजें। अच्छा ठीक है सिद्रा, तुम मत जाओ, ये लो पकड़ो, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, आप भी नहीं जाएंगे। अरे कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएंगे भाई। कुछ हो जाएगा मुझे। रास्ता क्या हो गया तुम्हें, संभालो अपने आप को। मुझे डाकू आ जाएंगे, हमें मार देंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सुनो मेरी बात। सिद्रा तुम जाके अम्मी के लिए पानी लाओ। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस बस कुछ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को खुदाफिज कह दूं फिर जाऊं। खुदाफिज? हाँ, डैडी कह रहे थे आप लोग जा रहे हैं। ओह, इन दोनों जाहिल मियाँ बीवी के चुंगल में छोड़ के हम यहाँ से चले जाएं? मम्मी ये हौसला नहीं है मेरे में। तुम ऐसा करो, तुम बेफिक्र होकर इंटरव्यू के लिए जाओ। यहाँ पर जो भी मसला होगा ना, हम दोनों देख लेंगे, ठीक है? हम यही हैं। जी बेटा, तुम्हारी मम्मी सही कह रही हैं, हमने घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मैं बहुत सरप्राइज हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोगों ने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। अब जाओ, बेफिक्र होकर तुम इंटरव्यू दो। गुड लक, शाबाश। वालेकुम सलाम फैसल, आओ आओ अंदर आओ बेटे। जीते रहो, कैसे हो, ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ मामी। घर ढूंढने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, काफी आसानी से मिल गया था। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ आओ बैठो। वैसे घर काफी अच्छा सेट कर लिया आपने। अरे मैंने कहा भाई, ये तो शफक ही लगी रहती है। अब उस पुराने घर में उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का कहाँ मौका मिलता था। हाँ लेकिन नाने घर सब मिलते रहते थे, अब तो अरसा हो गया कैस मामू मजीद मामू से मिले हुए। हाँ बेटा, बस जब दिल ही ना मिले हुए हों तो अलग रहना ही बेहतर होता है। मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे लाती हूँ। ज़ीशान और शफक कहाँ हैं? बेटा शफक तो तुम्हारे लिए कबाब फ्राई कर रही है और ज़ीशान अपने कमरे में है, कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। उसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है फैसल, मैंने इसीलिए ही तुम्हें जहमत दी है। बेटा उसके पास जाओ, उससे बात करो। तुम लोग हम उम्र हो, कज़न्स हो, दोस्त हो, तुमसे खुल के बात कर लेगा। मुझे तो कुछ बताता ही नहीं है। जी मामी, मैं मिलता हूँ, आप फिक्र नहीं करें। थैंक यू बेटा, मैं पराठे देख कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। बैठे बैठे। कैसी हो? मैं ठीक, ये आपके लिए कबाब। थैंक यू। और सुनाओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है, बस कॉलेज यहाँ से दूर है तो आने जाने में टाइम लगता है। आप कबाब दीजिए ना, ठंडे हो जाएंगे। मैं लेता हूँ। साइंस सब्जेक्ट है ना तुम्हारा? जी, ये लीजिए। थैंक यू। वैसे अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे फिजिक्स से कुछ सवाल समझ ही नहीं आ रहे थे। आपकी तो शुरू से फिजिक्स इतनी अच्छी है, आप थोड़ा गाइड कर दें प्लीज़। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बुक ले आओ। मैं ले आती हूँ, आप बैठे।
क्या इंसान, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? क्या हो गया? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। शफा को ये पागल हो गए आप? फैसल ने मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझा रहे थे। मामी मैं निकलता हूँ। नहीं रुको फैसल, दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? माफी मांगो उससे, भाई है तुम्हारा वो। मैं नहीं मांग रहा माफी, सब जानता हूं मैं, इसकी नीयत ठीक नहीं है। देख लूंगा मैं तुम्हें। देख रहे हो इसको? तो पता नहीं इसको क्या हो गया है। मैंने इससे तुम्हें यहाँ बात करने के लिए बुलाया था, इसने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। आई एम सो सॉरी फैसल बेटा। मामी आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। ज़ीशान को गलत फहमी हो गई है, मुझे लगता है वो किसी स्ट्रेस में है। मैं बात करूंगा उससे। बात करो इससे बेटा, पूछो क्या मसला है इसका। ना यूनिवर्सिटी जाता है, हर वक्त कमरे में बंद पड़ा रहता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इसकी वजह से। जी मैं बात करता हूँ उससे, लेकिन अभी मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए। थैंक यू। खाना लगा दूं साहब? बेटा लैला ने तुम्हें बताया होगा कि हम दोपहर का खाना नहीं खाते, सिर्फ सलाद खाते हैं। जी बताया है, मैंने सलाद बना दी है, ले आऊं? नहीं अभी नहीं, 1 घंटे के बाद। जी। खाना तैयार हो गया? जी बाजी लगा दूं? नहीं, हमारे कमरे में ले आओ। यहाँ तो इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, हमारे लिए तो कोई जगह नहीं है। माँ बाप कब्जा करते नहीं हैं, कब्जा देते हैं। अगर आपने कभी दिया होता तो आपका दिल आज इतना तंग ना होता। खाना कमरे में लाओ, मैंने इससे कोई फिजूल बहस नहीं करनी। बहस करने के लिए भी तालीम और शऊर की जरूरत होती है, वरना बहस नहीं झगड़ा हो जाता है, जिसमें गालिबन आप बहुत माहिर हैं। ज़ुबी, तुम क्या देख रही हो खड़े हुए? जाओ जाकर उनको खाना पेश करो। जी बाजी। भूखा दिमाग भी ज्यादा गुस्सीला हो जाता है। ज़ुबी, समदन के साथ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। नाश्ता लो जी, चाय। अब काम पे नहीं गए? तुम डरी हुई हो, जब तक तुम्हारा डर नहीं खत्म होता मैं काम पे कैसे चला जाऊं? सिद्रा मारिया, उनकी तुम फिक्र मत करो, मैं उनको खुद छोड़ कर आता। मैं क्या करूं मजी? सोती हूँ तो ख्वाब में वो खबीस चेहरे आ जाते हैं। खटका होता है, दस्तक हो दरवाजे पे या बेल बजे तो लगता है कोई जबरदस्ती घर में घुस आएगा और हम सबको। मुझे लगता है कि क्या क्या लगता है तुम्हें? मुझ में सलाहियत नहीं है कि मैं अकेले रह सकूं। परसों अम्मी अब्बा जी भाई भाभी के साथ मिलजुल के रही हूँ। उनकी मौजूदगी, उनकी हिफाजत की आदत है मुझे नहीं लगता मैं अकेली रह पाऊंगी। रास्ता ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम्हारे अंदर डर बैठ गया। वक्त गुजरेगा तो सब ठीक हो जाएगा। एक बात कहूं? कहो।
वापस चलें अम्मी अब्बा जी के पास। रास्ता, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मजीद, हम उनको नाराज करके आए थे, शायद इसी वजह से हमारे साथ ये हुआ है। वापस चलते हैं, प्लीज आप अब्बा जी से बात करें। वापस जाकर साबित कर दूंगे मेरा फैसला गलत था। मैं अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता, और ना ही तुम अपना घर खुद चला सकती। मैं नाकाम होकर और नालायक बनकर वापस घर नहीं जाना चाहता। रास्ता, पहली अम्मी और अब्बा जी मुझसे नाराज हैं। हार कर गया तो मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी बाकी नहीं रहेगी। पर मजीद साहब, अगर मैं यहाँ अकेली रही तो मैं डर डर के मर जाऊंगी। प्लीज मेरी बात मान जाए। रास्ता, तुम मेरी बात तो समझो। प्लीज मजीद, आप बात तो करें। अच्छा, मैं बात करता हूँ। यहाँ क्या कर रहा अभी तक? ज्ञानी, तुझे पता चला क्या? तू घर की सियासत से बाहर निकले तो तुझे पता चले ना कि ऑफिस में क्या सियासत हो रही है। क्या सियासत हो रही है? इधर वो मौसम बॉस की चमचागिरी और खुशामद करने में नंबर 1 है। ऐसा बॉस को शीशे में उतारा है ना कि तुम्हारा प्रमोशन रुक गया है। तुम्हें डिपार्टमेंट का हेड बनाने वाले थे, लेकिन सारे वोट मौसम के हिस्से में जा रहे हैं। ये तो जाती है यार। पीआर का जमाना है, यहाँ मेहनत और ईमानदारी नहीं चलती, पीआर चलती है। और मौसम सिर्फ ऑफिस के काम नहीं कर रहा, बल्कि बॉस के बच्चों का हॉलीडे प्लान कर रहा है, और भाभी को डिजाइनर सूट गिफ्ट किए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो बॉस को नजर आएगा वही सबको नजर आना चाहिए ना। ये जाती है यार। अगर ऐसा हुआ तो मैं रिजाइन कर जाऊंगा। तो पागल हो गया क्या? आप यार, ये मेरी इंसल्ट है। मैंने काम सिखाया उसे, मैंने ट्रेन किया उसे, ऐसे कैसे हट लगा सकते हैं उसे? मेरा जान मार गई मैंने इस कंपनी के लिए यार। कैसे कर सकते हैं ऐसा? ऐसा वो सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि तूने सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया, वो सब नहीं किया जो मौसम ने किया है। वैसा मैं कर भी नहीं सकता, और अगर इन्होंने ऐसा किया ना, मैं रिजाइन कर दूंगा। तुझे बता रहा हूँ। मैं बात तो सुन। रफीक साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहीं जा रहे हैं? मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। आपकी तो तबीयत खराब थी, आज घर पे ही पढ़ लेते। मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ना, उसका बहुत अजर है जी। लेकिन आपको क्या मालूम, आपने तो कभी घर में नमाज नहीं पढ़ी होगी। मेरा मतलब है कि आपको नमाज आती भी है या नहीं? लो और कर लो इनसे बातचीत। ये लोग हमें समझी क्या, मेहमान तक नहीं समझते। सख्त जजमेंटल लोग। कितनी शर्मिंदगी की फैसल भाई के सामने, न जाने क्या सोचते होंगे वो। अम्मी, ज़ीशान भाई क्या सबको अपनी तरह समझते हैं? क्या फजूल बोल रही हो? आप नहीं मानती, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सिद्रा को हरास। खबरदार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी लैला चाची का ना दिमाग का खन्नास है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। काश वो ऐसा ना होते। और ऑनेस्टली अम्मी, ऐसा बनने में आप जैसे खुशफहम माओ का सबसे बड़ा हाथ होता है, जो अपने बच्चे की गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। खुदा के लिए शफक, मुझे और परेशान मत करो, जाओ यहां से। हेलो जी अमित। नहीं, अभी मैंने बात नहीं की। अच्छा करती हूँ। देख लो अपने बाप को, ना हालचाल पूछा, ना बच्चों के बारे में कोई फिक्र है, सिर्फ अपनी पड़ी हुई है इस शख्स को। अब क्या कह दिया अबू ने? यही कि नादिर से बात की। मैं यहाँ किस परेशानी में हूँ कोई फिक्र नहीं है। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके बर्तन धो। यहाँ कोई राजदा या जमीला नहीं है जो सारा काम कर लेंगी। अम्मी, आप गुस्सा ऐसी बात करना कि यहाँ कोई आपका हुक्म और रो बर्दाश्त करने वाला नहीं है।
और प्लीज किसी मुलाजिम का बंदोबस्त कर ले। मुझसे रोज रोज घर के काम नहीं होंगे, मेरी पढ़ाई का हर्ज होता है। अच्छा शफक, कर लेती हूँ बंदोबस्त। पहले तुम्हारे बाप के लिए पैसों का बंदोबस्त तो करना। अब नादिर, कैसे हो तुम? नमाज रोजे का तो पता ही नहीं है दोनों मियां बीवी को। गैस का सुसर तो मस्त होकर टीवी लगा के बैठा हुआ था, पता नहीं अंग्रेजी में क्या खुलाफात देख रहा था। मैंने तो साफ कह दिया, तुम दोनों मियां बीवी को नमाज रोजे का पता है या नहीं? अच्छा किया, समझते हैं हम सादा और बेवकूफ हैं, जैसे कि सारी अक्ल और तालीम उन्हीं के पास है। हाँ। आ जाओ। बाजी खाना रखो। झाड़न लेके आओ और ये ड्रेसिंग टेबल को जरा झाड़ो, धूल मट्टी से भरा हुआ है। जी बाजी। क्या बदमजा खाना है, ना नमक है ना मिर्च है। लगता है कि तो गोश्त भी जो है ना वो बुना हुआ नहीं है। साहब जी, लैला बाजी ने कहा था कि नमक मिर्च हल्की रखना, उनके मामा बाबा नमक मिर्च हल्की खाते हैं। ये उनके लिए बनाया है तो उन्हीं को खिला दो। हाँ। हम तो ये मरीजों वाला खाना नहीं खा सकते। ये गज़ब खुदा का, सारा गोश्त बर्बाद कर दिया। नहीं बाजी, खाना तो सबके लिए बना है। लैला को बुला के लाओ जाओ। बाजी तो घर पर नहीं है। तो ये भी ले जाओ। दवा खाई हुई है, थोड़ा सा तो खा लें। अरे कैसे खा लूं, हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा। ये ले जाओ, फ्रूट लेके आओ। जी बाजी। देखिए आपने लैला बेगम की चालाकी, खाना बनवाया तो अपनी माँ बाप की पसंद का, हमारा तो कोई एहसास ही नहीं था। कमाल है, देखो। और घर से गायब है। आने दो कैस को। कोई फिक्र ही नहीं है। थक गया भाई।